अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फार्मास्यूटिक्स में जो फर्स्ट प्रूफ है उसके प्रैक्टिकल में इसका ना हर साल न्यूमेरिकल आता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड का। तकरीबन 5 मेथड हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड है, नॉर्मल, मोलर, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, वाइट विंस्टेड है और सोडियम क्लोराइड है। तकरीबन इनके 25 नंबर का पेपर आता है न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले अगर आज हम NaCl के मेथड की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में जो इसमें 4 से 5 स्टेप हैं। तो पहले स्टेप में हमने फाइंड कर लेना है कि जो अमाउंट है NaCl की, क्योंकि 0.9% वो ऑलरेडी आइसोटोनिक रहता है, तो जो वॉल्यूम गिवन होगा हम उसके लिए हम उसको क्या कर लेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका मास निकाल लेंगे। पहले हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन। वो उस तरह मतलब अगर 0.9% तो ऑलरेडी आइसोटोनिक है, तो 0.9 ग्राम 100 ml में जो ये 9% है, तो जितना वॉल्यूम दिया होगा उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमारे पास है कि अगर हम ये कह देते हैं कि 50 ml दिया हुआ है, तो ये 50 ml के लिए इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 ml के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45 ग्राम। दूसरे स्टेप में हम कर लेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की कंट्रीब्यूशन हम किस तरह निकालते हैं, वो हमें मास दिया होगा ड्रग में न्यूमेरिकल्स में, और उसको ई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक ड्रग है तो एक का, अगर दो होंगी तो फिर इस तरह दूसरे का भी निकाल लेंगे। फिर हम स्टेप 3 में ये कर लेंगे कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी। जो स्टेप 1 में जो निकली है 0.45, इसको हम मतलब स्टेप 1 में जो जितनी अमाउंट आएगी उसको हम माइनस कर देंगे स्टेप 2 में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होगी, इसको हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl कह देते हैं। और अगर हम साथ में डेक्सट्रोज दिया हुआ है या फिर बोरिक एसिड दिया हुआ है, तो वो उसको ई वैल्यू से जो एक्चुअल अमाउंट की आएगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl, उसको ई वैल्यू से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज या बोरिक एसिड आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल से, फिर आपको ज़्यादा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल दिया है हमारे पास, हाउ मैनी ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड। तो जो एफेड्रीन HCl है उसका मास दिया हुआ हमारे पास 0.5 ग्राम, उसकी ई वैल्यू हमें जो गिवन है वो 0.18। क्लोरोब्यूटेनॉल की वैल्यू हमें दी हुई है, उसका मास भी दिया हुआ है, और जो वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट है वो 50 ml है। और डेक्सट्रोज एनहाइड्रस कितनी, उसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.16। सबसे पहले हमने जिस तरह पहले हमने बात किया कि स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन, वो हम लिख लेंगे, पहले निकालेंगे। इसमें क्योंकि 0.9% ऑलरेडी आइसोटोनिक होता है, तो हम क्या कर लेंगे, 0.9% को हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.9% है, इसका मतलब ये कि 0.9 ग्राम इन 100 ml। और हम यहाँ पे वाटर कितना दिया है, हमारे पास वाटर है 50 ml, तो उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 50 ml के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45 ग्राम। स्टेप 2 पे हम करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग हमने, अगर हम E.HCl की पहले निकाल लेते हैं, फिर क्लोरोब्यूटेनॉल की, क्योंकि दो दी हुई हैं तो दोनों की निकालनी होगी। इसको जो मास दिया गया 0.5 ग्राम है मास, इसको हम ई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास E.HCl की आ जाएगी। हम क्लोरोब्यूटेनॉल को 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.24 के साथ, तो हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। जो हमारे पास मास था वो था 0.5 ग्राम, उसको हमने क्या किया, ई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 0.18, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.09 ग्राम। उसके बाद स्टेप 3 करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल टुवर्ड आइसोटोनिसिटी फाइंड करते हैं। तो इसमें जो हमें दिया हुआ 0.25, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ई वैल्यू से। मास दिया हुआ 0.25, ई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.25 इसका मास है और 0.24 ई वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.06। अब स्टेप 4 करते हैं। स्टेप 4 में ये करना है कि जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, इसको हमने टोटल कर लेना है, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, दोनों को सम कर लेंगे। इसमें हमने ये करना है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग में स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, तो ये हमारे पास 0.09 प्लस 0.06, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.15 ग्राम। 0.09 ग्राम
हमने ऐड किया 0.06 ग्राम, तो 0.15 ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। स्टेप 5 में हम कर लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl। स्टेप 5 में हमने करना है एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl, वो हमारे पास आएगा। स्टेप 1 को माइनस कर देंगे स्टेप 4 के साथ। स्टेप 1 को माइनस किया स्टेप 4 के साथ। स्टेप 1 में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.45 और स्टेप 4 में ये 0.15। 0.45 माइनस 0.15, तो ये हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl आ जाएगी वो आ जाएगी 0.30 ग्राम हमारे पास एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl आएगी। अगर हम उसके बाद डेक्सट्रोज या बोरिक एसिड ना दिया हो तो फिर स्टेप 5 तक ही क्लियर करना है। अगर हमारे पास डेक्सट्रोज दिया हुआ है या बोरिक एसिड, आमतौर पर ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं सर, डेक्सट्रोज और बोरिक एसिड, तो इसलिए ये लाजमी स्टेप करना है। फिर स्टेप 6 इसमें ऐड कर लेंगे। स्टेप 6 में हम ये नहीं कर लेंगे कि जो हमने फाइंड करना है, मतलब अगर हमें डेक्सट्रोज को फाइंड करना है यहाँ पे, तो डेक्सट्रोज के लिए जो एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आई है इसको ई वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl ले लेंगे जो हमने अभी फाइंड किया, ये 0.30। एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl, इसको डिवाइड कर देंगे ई वैल्यू के साथ। ई वैल्यू किसकी? ई वैल्यू ऑफ डेक्सट्रोज की। डेक्सट्रोज की हमें वैल्यू ई वैल्यू दी होगी, अगर बोरिक एसिड होगा तो उसकी भी ई वैल्यू दी होगी। तो ये हमारे पास डेक्सट्रोज की एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास 0.30 ग्राम। ई वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास डेक्सट्रोज की 0.16। तो ये हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाती है 0.0187 ग्राम, क्योंकि हमने फाइंड करना है कितने के लिए 5% डेक्सट्रोज है। तो 5% डेक्सट्रोज के लिए क्या करेंगे हम? 5% डेक्सट्रोज के लिए हम ये करेंगे, क्योंकि 5% का मतलब क्या है? 5 ग्राम इन 100 ml। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास स्टेप 6 में जो अमाउंट आई है हमारे पास डेक्सट्रोज की, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% डेक्सट्रोज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 5 ग्राम 100 ml में तो 0.0187 ग्राम XML में कितना वॉल्यूम हमारे पास फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.374 ml। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास आ गया जो हमें कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 5% के लिए, 5% डेक्सट्रोज के लिए 0.374 ml। सबसे पहले अगर हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में हमने फाइंड किया है कि अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड कितनी है, ठीक है। उसके लिए जो 9% है वो तो हमें पता है कि वो आइसोटोनिक है, तो इसलिए 0.9 ग्राम 100 ml में ये 9% का मतलब है। और 50 ml के साथ हमें, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ 50 ml के लिए बनाना है, 50 ml के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन देखनी है ड्रग की आइसोटोनिक की तरफ, तो वो है 0.5 ग्राम हमें मास दिया हुआ और ई वैल्यू भी दी हुई है। उसको हमने क्या कर दिया? 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया 0.18 के साथ, ये हमारे पास आ गया। दैन इसने क्लोरोबिटोनिल की तरह इस तरह फाइंड कर लिया। फिर हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया स्टेप 2 को स्टेप 3 के साथ। फिर हमने निकाला स्टेप 5 में एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl। उसमें हमने क्या किया? स्टेप 1 को माइनस किया है स्टेप 4 के साथ, तो हमारे पास आ गई है एक्चुअल अमाउंट ऑफ NaCl। फिर हमने डेक्सट्रोज एंड हाइड्रस की निकाली है। इसमें क्या किया है? जो हमारे पास ये अमाउंट ऑफ NaCl है इसको ई वैल्यू से डिवाइड कर दिया। ई वैल्यू थी 0.16, तो ये हमारे पास 0.1876 ग्राम आ गई है, 7 ग्राम। फिर 5% डेक्सट्रोज के लिए हमने क्या किया? 5 ग्राम, 5% का मतलब क्या है? 5 ग्राम इन 100 ml। तो हम क्या करेंगे? 0.187 ग्राम के लिए XML कितना होगा? तो वो आ गया 0.374 ml। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ जाएगी। शुक्रिया।